Assalamualaikum to all my students. I'm a teacher of Metropolitan Foundation School. Myself Miss Aqsa Ikram and I'm your computer teacher. ऑनलाइन जैसा कि आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर होम टास्क सेंड किया जा रहा था, अब हमने दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। आज से आप लोगों को तमाम काम वीडियोस के थ्रू सेंड किया जाएगा। तो अपना काम स्टार्ट करने से पहले सब बच्चों को वेलकम करती हूँ। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास, वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आपको ऑनलाइन क्लास के ऊपर वेलकम करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अपना काम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ समझाना चाहती हूँ। जैसा कि सबको पता है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, रहमतों से और फ़जीलतों से भरा हुआ ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला अब तमाम मुसलमान पर अपनी रहमतें और अपनी फ़जीलतें नाज़िल फ़रमाते हैं। हमें चाहिए कि हम अल्लाह के रास्ते पर चलते हुए रमज़ान के रोज़े रखें। रोज़े रमज़ान के महीने में 3 अशरे होते हैं। स्टार्टिंग के 10 दिन तक पहला अशरा होता है। स्टार्टिंग के उसके बाद के 10 डेज़ के अंदर दूसरा अशरा होता है। फिर उसके लास्ट के 10 डेज़ के अंदर हमारा तीसरा अशरा होता है। जो 10-10 दिन होते हैं उनको हम लोग अशरा बोलते हैं। पहला अशरा रहमत का अशरा होता है। इस अशरे में अल्लाह ताला अपनी तमाम रहमतें नाज़िल फ़रमाते हैं। दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा होता है कि इंसान जो कि एक बहुत गुनाहगार शख़्स है, उसने जाने अनजाने में बहुत से गुनाह किए हैं। कुछ ऐसे गुनाह ऐसे भी किए हैं जो कर तो लिए लेकिन उसे अंदाज़ा भी नहीं है, उसे पता भी नहीं है कि ये गुनाह, इस गुनाह का हमें कितनी सख्त सज़ा मिलेगी। तो हमें चाहिए कि हम इस रमज़ान के महीने में अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें कि या अल्लाह हमें माफ़ फ़रमा दे। हमने जितने भी गुनाह किए उनसे हमें गुनाहों से पाक कर दे, हमें माफ़ कर दे। हम अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगते हैं। फिर हमें तीसरा अशरा निजात का दिया है। निजात से मुराद है कि आपने अगर किसी का दिल दुखाया है तो आप उसे अपने दिल से साफ़ कर दें। रमज़ानुल मुबारक के महीने में आपको अपना दिल साफ़ करना चाहिए। किसी के लिए किसी ने आपका दिल दुखाया या आपने अगर किसी का दिल दुखाया तो आप उससे माफ़ी मांगकर अपनी निजात करवा सकते हैं। जैसा कि रमज़ान की फ़जीलत के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे रयान कहा जाता है। इस दरवाज़े से क़यामत के दिन रोज़ा रखने वाले दाखिल होंगे। इनके अलावा कोई और दाखिल नहीं किया जाएगा। कि रोज़ा रखने वाले कहाँ हैं और कहा जाएगा कि रोज़ा रखने वाले कहाँ हैं। फिर वो इस दरवाज़े से दाखिल होंगे और जब रोज़ा रखने वालों में आखिरी दाखिल हो जाएगा तो वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा और फिर कोई इस दरवाज़े से दाखिल नहीं होगा। रोज़ा रखने वाले शख़्स के लिए अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि जन्नत, जो कि एक बहुत ख़ूबसूरत जगह है, जो कि अल्लाह ताला ने नेक बंदों के लिए एक इनाम दिया है, उसके अंदर एक दरवाज़ा है जिसका नाम रयान है। उस दरवाज़े के अंदर कौन जाएगा? सिर्फ़ रोज़ेदार।
जो अल्लाह के रास्ते पर चलते हुए रोज़ा रखते हैं, अपनी भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं, वो लोग इस दरवाज़े से दाखिल होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों से, नेमतों से नवाजे जाएंगे। फिर यहाँ पर लिखा गया है कि रोज़े का मतलब सिर्फ़ ये नहीं कि आप लोग सिर्फ़ अपनी भूख प्यास को बर्दाश्त करें, बल्कि रोज़े का मतलब सिर्फ़ भूखा प्यासा रहना नहीं है। रोज़े का मकसद ये नहीं है कि आप सारा दिन भूखे रहेंगे तो आपका रोज़ा हो जाएगा, बल्कि आँख का रोज़ा, कान का रोज़ा, ज़बान का रोज़ा, हाथ का रोज़ा और पाँव का भी रोज़ा होता है। जैसा कि आँख का रोज़ा क्या होता है कि आप कोई गलत चीज़ ना देखो, आप हर चीज़ से परहेज़ करो। कान का रोज़ा होता है कि आप कुछ गलत बात ना सुनो, सिर्फ़ अल्लाह के कलाम सुनो, कुरान पाक की तिलावत सुनो, अच्छी बातें सुनो, इस्लामी वाक़यात सुनो। इसके अलावा ज़बान का रोज़ा ये होता है कि आप गाली ना दो, किसी की चुगली ना करो, मतलब किसी की शिकायत ना लगाओ, ग़ीबत ना करो। हाथ का रोज़ा है गलत ना करें, ना लिखें, ना तो लें, ना जुल्म करें। हाथ का रोज़ा क्या है कि आपने ना ही किसी मज़लूम के ऊपर जुल्म करना है, ना आपने कोई गलत चीज़ किसी को देनी है और ना ही अपने हाथ से गलत चीज़ लेनी है। पाँव का रोज़ा गलत महफ़िल में ना जाएं। पाँव का रोज़ा क्या होता है कि आप किसी गलत महफ़िल में ना जाएं। रोज़ा रखें, आप सुबह उठ के रोज़ा रखें, सहरी करें, नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पढ़ें। कुरान पाक जो है वो रमज़ान मुबारक के महीने में नाज़िल हुआ था, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें कुरान पाक पढ़ना चाहिए। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि जहन्नुम की आग से दूरी, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में एक दिन का रोज़ा रखेगा, अल्लाह ताला इसके बदले इसके चेहरे को आग से 70 साल की मुसाफत पर रखेगा। इसमें बताया है कि जो शख्स एक दिन का रोज़ा रखता है, बहुत से नेक मुसलमान पूरे 30 दिन पूरा महीने का रोज़ा रखते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सिर्फ़ एक दिन रोज़ा रखने की फ़जीलत हमें बयान की है कि जो शख्स सिर्फ़ एक दिन रमज़ान का रोज़ा रखता है, उसके चेहरे से जहन्नुम की आग 70 साल दूर की मुसाफत पर पहुँच जाती है। मतलब उसके चेहरे से जहन्नुम की आग जो है वो 70 मील दूर हो जाती है, सिर्फ़ एक दिन का रोज़ा रखने से। तो ये रोज़े की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अल्लाह ताला बहुत खुश होता है जो शख्स अल्लाह के लिए, अपने रब के लिए रोज़ा रखता है। ये थी इस महीने की फ़जीलत, जो कि आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था। सब बच्चों को इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। क्लास 2 है। क्लास 2 के अंदर सब्जेक्ट कंप्यूटर है और आज मैं आपको कंप्यूटर में बताऊंगी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, फ़र्स्ट बताऊंगी कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। देन बताऊंगी कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँगी। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट मॉनिटर, 2 कीबोर्ड, नंबर 3 माउस, नंबर 4 CPU। जो कंप्यूटर के 4 बेसिक पार्ट्स हैं वो ये हैं। फिर उसके बाद प्रिंटर और स्पीकर, ये जो है वो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। अब मैं आपको इन पार्ट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। फर्स्ट क्या है कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट यूजेस इलेक्ट्रॉनिक टू इनपुट, प्रोसेस एंड देन आउटपुट डेटा। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसको हमने इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों कहा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। हर चीज़, हर इक्विपमेंट, हर मशीनरी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि विदाउट स्विच ऑन करे, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के कंप्यूटर ऑन हो जाए? इज़ इट राइट और रॉन्ग?
इट्स रॉन्ग। बग़ैर इलेक्ट्रिसिटी के कंप्यूटर ऑन नहीं होता। इसीलिए हमने कंप्यूटर को कहा है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ठीक है। इट हैज़ 4 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर? 4 पार्ट्स। विच वन? इट्स कीबोर्ड, माउस, CPU एंड मॉनिटर। कौन से पार्ट्स हैं कंप्यूटर के? 4 बेसिक पार्ट्स हैं, जस्ट लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और लास्ट वन CPU। अब मैं आपको इन 4 पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो विच वर्क फास्ट, जो बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है एज ए ह्यूमन बीइंग। अगर हम एक इंसान की मिसाल दें तो वो एक इंसान से ज़्यादा फास्ट काम करता है और वो कभी भी मिस्टेक नहीं करता, वो कभी भी एरर शो नहीं करता। कंप्यूटर का हर काम परफेक्ट और राइट होता है, वो कभी भी रॉन्ग वर्क नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो एक मशीन है, वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, एक इंसान नहीं है। इंसान से बाज़-औक़ात मिस्टेक हो जाती हैं, लेकिन एज अ कंप्यूटर जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उससे वो कभी भी मिस्टेक नहीं करता। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमें यहाँ पर मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, कैसा दिखता है, आइए हम यहाँ पर स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो किया गया है, एक मॉनिटर की पिक्चर दी गई जो आपको एक टीवी की स्क्रीन की तरह दिख रहा है, सही है। इसके ऊपर एक ग्रीन कलर का बटन शो किया गया है और एक लॉन्ग बार सा बटन शो किया गया है, ठीक है। इस बटन को ऑन करके, इस ग्रीन बटन को ऑन करके आप लोग अपने मॉनिटर को ऑन कर सकते हैं, सही है। द मॉनिटर वर्क विद अ वीडियो कार्ड। मॉनिटर वर्क कैसे करता है? एक वीडियो कार्ड से लोकेटेड इनसाइड द कंप्यूटर केस, जो फिक्स होता है कंप्यूटर के केस के अंदर। कंप्यूटर का केस किसको कहा? कंप्यूटर का केस क्या है? जैसे मॉनिटर का बॉक्स है जो एक प्लास्टिक से मेड किया गया, उसके अंदर हमने एक वीडियो कार्ड फिक्स किया जिसकी हेल्प से आपको डिफरेंट इमेजेस शो होती हैं। टू डिस्प्ले इमेजेस एंड टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। उस वीडियो कार्ड की हेल्प से आपको स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट पिक्चर्स और डिफरेंट टेक्स्ट से मुराद कुछ भी लिखा हुआ जस्ट लाइक न्यूज़ आपको शो होता है। कहाँ पर? मॉनिटर के ऊपर, ठीक है। मॉनिटर। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया गया है कीबोर्ड। A computer keyboard is an input device that allows a person to enter letters, numbers and other symbols. कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है वो एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस से मुराद वो इक्विपमेंट जिसको हम लोग देख भी सकते हैं और जिसको हम लोग टच भी कर सकते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो हमें अलाउ करता है, जो एक पर्सन को अलाउ करता है इंटर से मुराद इंटर लेटर। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर का पूरा सेटअप है, कीबोर्ड की वायर, CPU की वायर, मॉनिटर की वायर, हर चीज़ की वायर आपस में अटैच होती है जो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करती है, सही है। आप लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड के अंदर हमें डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स दिए गए होते हैं लाइक ABCD, डिफरेंट नंबर्स दिए गए होते हैं लाइक 1 to 10, डिफरेंट सिंबल्स दिए गए होते हैं। सिंबल कौन कौन से होते हैं? लाइक प्लस, माइनस, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, शिफ्ट, कंट्रोल, ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या है? कंप्यूटर के सिंबल्स हैं, ठीक है। उन सिंबल को आप कीबोर्ड पे क्लिक करते हैं और वो हमें कहाँ पे शो होता है? कीबोर्ड पे क्लिक करने के बाद हमें कहाँ पे शो होता है? मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर। फिर यहाँ पर हमें दिया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। The keys on your keyboard can be divided into several groups based on function.
कीबोर्ड की जो डिफरेंट कीज़ हैं उसको डिवाइड किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, जैसा कि टाइपिंग अल्फ़ाबेट कीज़. दीज कीज़ इंक्लूड द सेम लेटर, नंबर, पंक्चुएशन एंड सिंबल की फाउंड ऑन ट्रेडिशनल टाइपराइटर. ठीक है, यहाँ पर हमें कीबोर्ड के बारे में बताया गया. कीबोर्ड के अंदर कितनी कीज़ होती हैं? क्या किसी ने कभी काउंट की? कीबोर्ड के अंदर 104 कीज़ होती हैं. कितनी 4 कीज़ होती हैं? 104. और उस 104 में से 26 जो है वो अल्फ़ाबेट्स कीज़ होती हैं. 11 जो है वो नंबर्स कीज़ होती हैं. और बाकी इसके अलावा जितनी भी कीज़ होती हैं उन कीज़ को हम लोग बोलते हैं सिंबल की. इसके अलावा फंक्शन कीज़ होती हैं इसके अंदर, जैसा कि कीबोर्ड की टॉप के ऊपर लिखा हुआ होता है. आप लोग यहाँ पर भी स्क्रीन पर देख सकते हैं. F1, F2, F3 इसको बोलते हैं हम फंक्शन कीज़. F से मुराद फंक्शन, तो ये वाली कीज़ कौन सी हो गई? फंक्शन कीज़. ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोल, इंटर के बाद डिलीट, होम, ये सब क्या है? हमारे नेविगेशन कीज़ हैं, हमारी कंट्रोल कीज़ हैं, जिससे हम लोग कंप्यूटर के फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया गया है माउस. अ कंप्यूटर माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस. कंप्यूटर का माउस भी जो है एक इनपुट डिवाइस है. इनपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि हम माउस को देख भी सकते हैं और माउस को टच भी कर सकते हैं. हाथ भी लगा सकते हैं, अपने हाथ से उसे टच कर सकते हैं. तो ये क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस. that is used with a computer. Moving a mouse along a flat surface can move the cursor to different item on the screen. आप लोग माउस को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि फ्लैट स्क्रीन, एक फ्लैट सरफेस के ऊपर आपने माउस रखना है. माउस का पैड मिलता है कंप्यूटर के किट के साथ. आपने उस पैड को रखना है, उसके ऊपर माउस रखना है और फिर आपने उसको उस माउस को राइट टू लेफ़्ट, अप एंड डाउन से मुराद आगे पीछे इधर उधर आप लोग इससे माउस को मूव करके माउस की की को कंट्रोल कर सकते हैं. जैसा कि आप लोग अपनी टच स्क्रीन में देखते हैं मोबाइल के अंदर, आपको अगर कोई भी फंक्शन पे क्लिक करना है, आपने गेम ओपन करना है, तो आपने अपने फिंगर को राइट टू लेफ़्ट मूव किया. आपने देखा कि यहाँ पे गेम का आइकन दिया गया है. आपने गेम पे क्लिक किया तो क्या हो गया? गेम ओपन हो गया ना. तो ऐसा ही कंप्यूटर में है. कंप्यूटर में टच सिस्टम तो नहीं है, लेकिन क्या है कि वो कीबोर्ड माउस हमें छोटा सा एरो प्रोवाइड करता है. ठीक है, उस एरो को हम राइट लेफ़्ट मूव करके इजीली अपने फंक्शन को ओपन कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ दिया गया है सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल, CENTRAL, सेंट्रल प्रोसेसिंग, PROCESSING, प्रोसेसिंग यूनिट, UNIT यूनिट. इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी कंप्यूटर. सीपीयू क्या है? एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हर कंप्यूटर का. द CPU sends signals to control the other parts of the computer, almost like how a brain control a body. जैसा कि एक ह्यूमन की बॉडी, हमारे इंसान की जो बॉडी है उसको कौन कंट्रोल करता है? कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग. और हमारा दिमाग कहाँ है? कहाँ पर है हमारा दिमाग? सब बच्चों को पता है कि कहाँ है हमारा दिमाग. हमारी जो बॉडी कंट्रोल हो रही है, हम जो कुछ सोचते हैं कि हमें हाथ उठाना है, हमें पेंसिल पकड़नी है, हमें इरेज करना है, तो ये सब सिग्नल हमें कौन प्रोवाइड करता है? हमारा माइंड, हमारा दिमाग
हमारा ब्रेन प्रोवाइड करता है। अगर हमारा दिमाग बंद हो, कोई टेंशन की वजह से दिमाग काम नहीं कर रहा, तो हमारी बॉडी बिल्कुल ऐसे सन्नाटे में आ जाएगी, एक जगह स्टिल खड़ी हो जाएगी, वो वर्क नहीं करेगी। क्यों वर्क नहीं करेगी? क्योंकि हमारी बॉडी का तमाम फंक्शन ब्रेन से चलता है। तो ऐसा ही ब्रेन सेम सीपीयू कंप्यूटर का है, और कंप्यूटर के ब्रेन को हम बोलते हैं सीपीयू। और जो है वो सिग्नल प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को, और कंप्यूटर जो है वो, जैसा कि मैं आपको एक प्रोसेस बताती हूँ। प्रोसेस ये है कि हमने जो है वो कीबोर्ड से अल्फ़ाबेट टाइप किया ए, कीबोर्ड ने सीपीयू को सिग्नल प्रोवाइड किया, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड किया। वो सिग्नल कीबोर्ड ने सीपीयू का सिग्नल प्रोवाइड क्यों किया? क्योंकि सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन है, राइट। तो उसने जो है वो सीपीयू को सिग्नल प्रोवाइड किया, और सीपीयू ने इलेक्ट्रिकली सिग्नल कंप्यूटर के मॉनिटर को प्रोवाइड किया, और वो ए हमारा जो अल्फ़ाबेट है वो मॉनिटर के ऊपर शो हो गया, मतलब मॉनिटर के ऊपर लिखा हुआ आ गया। सही है। तो ये हमारा एक प्रोसेस है जो इलेक्ट्रिकली सिग्नल के थ्रू चलता है। इस प्रोसेस के थ्रू हमारा कंप्यूटर वर्क करता है, और ये कीबोर्ड, माउस, सीपीयू सब आपस में जॉइंट्स होते हैं वायर के उससे। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको जितने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो समझाए, सब बच्चों को समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।